बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम खबर से। सरदार शहर में एक्ससीएन के बदसलूकी करने का यह अहम मामला है। जलदाय विभाग ने आरोपी एक्ससीएन को चार्जशीट दी है। एसई को मामले की जांच करने के आदेश भी दिए गए हैं, लेकिन अब भी पद पर जमा है एक्ससीएन गोविंद सिंह। कल पानी की मांग करने पर बदसलूकी की थी, जनता को गालियां देने लगा था एक्ससीएन गोविंद सिंह। कवरेज करने पर फर्स्ट इंडिया की टीम से भी बदसलूकी की थी एक्ससीएन ने, लेकिन अब भी पद पर जमा हुआ है। बता दें आपको, कल ही जनता को गालियां देने लग गया था अचानक, जब आम जन ग्रामीण यहां पहुंचे थे पानी की समस्या को लेकर। इस दौरान कवरेज करने पर फर्स्ट इंडिया की टीम से भी बदसलूकी की थी। हालांकि इसे नोटिस दिया गया था, लेकिन अब जलदाय विभाग ने आरोपी एक्ससीएन को चार्जशीट दी है। एसई को मामले की जांच करने के लिए आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन अब भी पद पर जमा हुआ है एक्ससीएन गोविंद सिंह। कल पानी की मांग करने पर बदसलूकी की थी। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये कल की तस्वीरें हैं जब पानी की मांग करने ग्रामीण पहुंचे थे तो उनके साथ गाली गलौज की, बदसलूकी की, और न सिर्फ गालियां दी बल्कि जब फर्स्ट इंडिया की टीम वहां पर पहुंची कवरेज करने के लिए तो टीम के साथ भी धक्का मुक्की की, बदसलूकी की, जिसके बाद लगातार इसे लेकर मांग भी उठने लगी थी कि एक्शन लिया जाए, इस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। और चलिए इस पर बातचीत के लिए संवाददाता लक्ष्मण राघव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण, अब इस मामले में जलदाय विभाग ने आरोपी एक्ससीएन को चार्जशीट दी है, यानी मान सकते हैं कि अब कार्रवाई के मूड में नजर आ रहे हैं, जो कि अब तक एक्शन लिया नहीं गया। देखिए, निश्चित तौर पर आ रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी देरी क्यों हुई। और ये कार्रवाई भी अभी ऐसा नहीं है कि कॉन्क्रीट कार्रवाई की गई है। हमारी बात हुई है चूरू जिला कलेक्टर प्रदीप गवांडे से, उन्होंने पहले महज एक नोटिस दिया था, वो कह रहे हैं एसडीएम से भी जांच करवा रहे हैं। इसके अलावा ये बात आई है। दूसरा जो सवाल है, बड़ा सवाल ये है, जलदाय मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला से भी हमारी बातचीत हुई, उनका कहना है कि हम पूरी रिपोर्ट मंगा रहे हैं और निश्चित तौर पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन देखिए, सवाल ये उठता है कि इस तरह से लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के साथ ये व्यवहार यदि अधिकारी करेंगे, वो भी उस सरकार में जो कांग्रेस की सरकार है, जिसके नेता राहुल गांधी ट्वीट करते हैं और कहते हैं मीडिया की जो है, जहां यूपी में जब कुछ घटना घटती है तो जिस तरह से वे ट्वीट करते हैं वहां अपराधी अंजाम दिया, लेकिन यहाँ अधिकारी यदि ऐसा करें तो स्वाभाविक है सवाल उठेंगे। मुझे लगता है अभी भी इस पर ठोस कार्रवाई का आश्वासन जलदाय मंत्री को खुद सामने आकर देना चाहिए। जो अधिकारी हैं सज्जन, आप दिख रहे हैं, जिनका व्यवहार आप देख पा रहे होंगे में, इतना जिसे कहा जाए कि कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति इस तरह का व्यवहार करे तो क्या कहा जाए, ये असभ्य करतूत है सभ्य व्यक्ति की। क्योंकि हमारा, अगर आप देख पा रहे होंगे रिपोर्टर, उसकी कोई गलती नहीं है। अगर ये वीडियो नहीं होता तो बहुत सारी बातें होती, लेकिन तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। मुझे लगता है इन्हें एपीओ कम से कम किया जाना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बी डी कल्ला ने आश्वासन जरूर दिया, पर मुझे लगता है जलदाय विभाग मंत्री अभी चुप्पी साधे हुए, उन्हें स्पष्ट तौर पर सामने आकर ये बयान देना चाहिए। आपको एक बात और बता दूं, घटना की चौतरफा निंदा हुई है। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया सहित तमाम नेताओं ने इस घटना पर निंदा करते हुए सवाल भी उठाए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया लक्ष्मण आपका इस पूरी जानकारी के लिए। हालांकि अब चार्जशीट सौंपी गई है, लेकिन अभी इतना ही करना बस नहीं हो सकता है। हालांकि उम्मीद की जा रही है कि सख्त कार्रवाई की जाए। ये तो सिर्फ इतिश्री मात्र नजर आ रहा है, जो कार्रवाई करने की बात कही जा रही है, लेकिन इंतजार रहेगा कि क्या सख्त कार्रवाई इसके खिलाफ की जाती है। सरदार शहर में जलदाय विभाग के अधिकारी की गुंडागर्दी के बाद लोगों में काफी गुस्सा है। एनएसयूआई ने विभाग कार्यालय के आगे तालाबंदी कर दी और आरोपी अधिकारी को जल्द से जल्द निलंबित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि पहले भी यहाँ के अधिकारी लोगों से बदसलूकी कर चुके हैं। सरदार शहर के जलदाय विभाग के अधिशासी अभियंता कार्यालय के आगे आज यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई छात्र संगठनों के द्वारा तालाबंदी कर दी गई है। और कल काका कॉलोनी के वासियों और पत्रकारों के साथ अधिशासी अभियंता द्वारा जिस प्रकार अभद्र व्यवहार, मारपीट और गाली गलौज किया गया, उसके विरोध में आक्रोश देखने को साफ दिखाई दे रहा है। हमारे साथ एनएसयूआई के चूरू जिला अध्यक्ष किशन लाल सिंह इनसे जानने की कोशिश करते हैं, आपने तालाबंदी किस मामले को लेकर की है? लगातार कल हमारा दिल्ली में प्रदर्शन था विद्यार्थियों को लेकर के, हम वहां से रवाना हुए और सरदार शहर की जो आमजन है वो अति पीड़ा के साथ में यहाँ अपनी उचित मांग के लिए यहाँ कल पधारे। काका कॉलोनी के जो निवासी थे वो अपनी जायज मांग को लेकर के यहाँ पधारे। उन लोगों के साथ में इन्होंने जो अत्याचार किया, मारपीट की, धक्कामुक्की करी, इनके साथ साथ में जो लोकतंत्र का सबसे जो मजबूत स्तंभ है, चौथा स्तंभ, मीडिया की बंधुओं के साथ भी वो हमारे भाई है, उनके साथ में इन्होंने बदतमीजी की, वो मैंने देखा है वीडियो। तो हमारी ये लगातार सरदार शहर की जनता में कल के बाद आक्रोश है।
तो हम ये सांकेतिक प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ पे बैठे जब तक इसे जो गुंडागर्दी वाला जो एक नंबर का जो खाकीधारी है ये अंदर बैठा है, एक्शन साहब जो गोविंद प्रसाद जी है, उनका जब तक निलंबन नहीं होता है हम यहाँ से तालाबंदी खोलेंगे नहीं। हमें एक से एक चीज मंजूर है, क्योंकि ये तो राजस्थान सरकार है, ये आमजन के प्रति, विद्यार्थियों के प्रति, युवाओं के प्रति संवेदनशील है, पर ये लोग सरकार को बदनाम करने के चक्कर में लोकल नेतृत्व के साथ में मिलकर के ये जो बदनामी का जो प्रारूप इन्होंने तैयार किया है, इन्होंने जो गुंडागर्दी की है, इन्होंने जो भ्रष्टाचार किया है, मैं एक एक आरटी की तरह निकलवा रहा हूं। कल से हमें पता चला है, बड़े सामान्य लोगों के हमारे पास फोन आ रहे हैं कि इनकी जो दादागिरी है, इन्होंने जो भ्रष्टाचार किया है वो जल्दी इनका सामने आएगा। और हम यहाँ बैठे हैं, जब तक हम यहाँ से खड़े नहीं होंगे, तारा हमें चाहे पुलिस प्रशासन आ जाए चाहे कोई आ जाए, क्योंकि इन्होंने कल कहा है कि आपके बाप की ऑफिस नहीं है, आपके बाप के हम लगाए हुए नहीं है। मैं कहता हूं बिल्कुल हमारे बाप के और हमारे बुजुर्गों के पैसे से आप लगे हुए हो, हमारे पैसों से सरकार के मार्फत आप पैसे लेते हो, शेयर लेते हो, क्योंकि हम रहते हैं खेतों के अंदर, आप लोग एसी के कमरों में बैठे रहते हो। आपको क्या पता कि क्या हालत होती है किसान की, एक युवा वर्ग की, एक विद्यार्थी वर्ग की, एक दलित वर्ग की। आप ये जो अन्याय कर रहे हो ये कभी सहन नहीं करेंगे। किशन लाल सिंवर, एनएसयूआई जिलाध्यक्ष चूरू। हमारे साथ यूथ कांग्रेस के जिला महासचिव गौरव कुरील है। अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती है तो आगे किस प्रकार की रणनीति रहेगी? विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा, तालाबंदी नहीं खोली जाएगी जब तक अधिशासी अभियंता माफ़ी नहीं मांग लेते हैं या उनको निलंबित नहीं कर दिया जाता है, तब तक ये प्रदर्शन ऐसे ही किया जाएगा। इस गर्मी के माहौल में मांग जायज़ थी, पानी की मांग करना कोई गलत वो नहीं था। शांतिपूर्वक प्रदर्शन, उन्होंने ज्ञापन पहले दिया, फिर अधिशासी अभियंता को उन्होंने ज्ञापन दिया, उन्होंने अभद्र जो व्यवहार किया, अश्लीलता पूर्वक उनको जो गाली गलौज किया, पत्रकार बंधुओं के साथ जो धक्का मुक्की की, वो कतई बर्दाश्त नहीं होगी। यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई इसका पूरा पुरजोर विरोध करेंगे। युवा इस मामले में आक्रोशित हो चुका है और आज तालाबंदी कर दी गई है और जिला स्तर के पर इन संगठनों द्वारा निर्णय लिया गया है कि जब तक इस गुंडा तत्व को नहीं हटाया जाता तब तक इनका आंदोलन जारी रहेगा। फर्स्ट इंडिया चूरू से संजय प्रजापति।